जब मैं यहाँ पे आया था तब मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन था और थोड़े डायरिया का सिम्टम्स भी था। 50 दिन तकरीबन हो गए, लगभग हो गया लगभग आपको? हो गए। तो आज मतलब 90% मुझे रिजल्ट है। जी, मैं ए टू जेड IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से आशीष कुमार यादव, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और एक योगाचार्य, आप सबको एक बार फिर से निमंत्रित करते हैं आज की हमारी इस नई यात्रा में। तो हम निमंत्रित करते हैं अमृत भाई को। ओम अमृत भाई। ओम। आप भी हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं और अधिकतर बच्चों का प्रश्न यही होता है कि गुरुजी, जब आप इतने बच्चों को वहाँ बुलाते हैं तो ठीक होते तो आप उनका रिव्यू क्यों नहीं लेते हैं या उनको अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो बेसिकली आई थिंक कल हमने एक वीडियो शूट किया था जो सभी बच्चों को हमने प्रामाणिकता से, वो जो हमारे मोहम्मद भाई थे, है ना, शोएब भाई, मोहम्मद भाई, उनका हमने सभी के समक्ष वीडियो शूट किया था। तो आपको भी पता कि आप उसमें उपस्थित थे। तो आज उसी प्रकार की लगभग हम ये कहानी जो आपके साथ आपकी हिस्ट्री की रही कि आप एग्जैक्टली कितने समय से IBS से सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद क्या आपने लाइफ में कुछ वो अचीवमेंट किया, कुछ लर्निंग किया, कितना रिजल्ट है, जो बच्चों को प्रैक्टिकली हम यहाँ से वो समझा सकें कि वो कम से कम घर पे पहला उनका ठीक होने का उद्देश्य हो। दूसरी बात, जो कहीं अगर बच्चे गलत जगह घूम रहे हैं, किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह, कहीं भेजना उद्देश्य नहीं है या फिर यहाँ लाना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य हमारी इस वीडियो का ये हो कि बच्चे अधिक से अधिक घर पे वो करें जो आपने यहाँ रहते हो किया है। ये हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो आप अपने परिचय के साथ अपनी यात्रा को, जो भी आपने सीखा जाना, वो आप अपना बताइए। जी बिल्कुल। ओम आप सभी को, मेरा नाम अमृत है। मैं गुजरात से यहाँ पे ए टू जेड IBL वेलनेस सेंटर में तकरीबन 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो मुझे आज तक मतलब जब मैं यहाँ पे आया था तब मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन था और थोड़े डायरिया का सिम्टम्स भी था। तो थेरेपी के इतने दिन हुए, मुझे 50 दिन तकरीबन हो गए, लगभग हो गया लगभग हो गए। तो आज मतलब 90% मुझे रिजल्ट है। जी, यहाँ आने से पूर्व आपने कितने प्रकार के उपचार आपने लिए होंगे? आई थिंक जितने में आपको कभी कंफर्टेबल लगा हो कि जितना आप अभी स्टेबल हैं, या किसी और ट्रीटमेंट से कभी आपको लगा? सर मुझे ये तकलीफ तो तकरीबन 5 साल से थी। अच्छा। तो मैंने एलोपैथी में बहुत ज़्यादा मतलब दवाई ली और कुछ टेस्ट भी करवाए, जैसे एंडोस्कोपी हो गया, मतलब कोलोनोस्कोपी और एक्सरे, वो सब करवाया था। तो डॉक्टर्स ने जो बताया इसके प्रमाण मैंने 60 से 70 हज़ार की मैंने दवाई खा ली। अच्छा। लेकिन जो डॉक्टर था उसने मुझे कभी बताया नहीं कि मुझे IBS है, और सिर्फ उन्होंने बताया कि आपको पेट में सूजन है। तो फिर मेरे जो सिम्टम्स थे उसके रिगार्डिंग मैंने नोट किया और फिर मैंने इसके हिसाब से रिसर्च किया कि क्या हो सकता है, इतनी दवाई खाने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो फिर मुझे ये मिला कि IBS हो सकता है। तो फिर IBS के बारे में मैंने YouTube पे देखा और आपका वीडियो देख के फिर मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आया। चलिए ठीक है। आपने लगभग जितने सारे मेडिकल टेस्ट करवाए उसमें एक चीज़ वेरीफाई हो गई कि आपको पेट में सूजन है। पेट में सूजन है। ठीक है। अब कई प्रश्न होते हैं कि आपने बच्चों को, जैसे कई बच्चों का प्रश्न क्या होता है नॉर्मली, जैसे हमें बच्चे अगर इस वीडियो में देख रहे हैं तो उनका सिंपल सा प्रश्न क्या होता है, क्योंकि अधिकतर हमें कमेंट के माध्यम से उनका पॉइंट समझ आता है कि वो एग्जैक्टली हमसे क्या चीज़ पूछना चाहते हैं। आपने ऐसा यहाँ क्या किया जो आप घर पे नहीं किए, या फिर आप अभी इस समय आप उन बच्चों को क्या गाइड कर सकते हैं, क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं जो आपको ये खुद को अनुभव हो कि हाँ, बच्चा अगर चाहे तो पूरे डेडिकेशन से घर पे होते हुए भी खुद को ठीक कर सकते हैं। तो आपने अपने सर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम डिसिप्लिन के साथ योगा, डाइट, योगा, मेडिटेशन और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम 100% अपने IBS को हरा सकते हो। बिल्कुल। बट इसके लिए सबसे बड़ा क्या चाहिए होता है? धैर्य, डिसिप्लिन, धैर्य रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट पैशनेटिव आप इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। और ये किसी भी डिजीज का फंडा ले लो, आप IBS को नहीं मानते हैं और किसी भी डिजीज को मान लीजिए, किसी को अगर BP है, शुगर है, थायराइड की दिक्कत है, तो ऐसा थोड़ी भाई वो भी किसी बीमारी, भाई वो बीमारी भी कोई झटके में ठीक हो जाती है, उसमें भी हमें पैशंस तो रखना होता ना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों में पैशंस नहीं होता है, और जब वो होपलेस हो जाते हैं या चीज़ों को लेकर के जब वो थोड़ा संयमता नहीं रखते हैं तो अपना होप खोते हैं और फिर लगता है कि चीज़ ठीक नहीं होती है। फिर वो इस मेंटलिटी से या मानसिकता से चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं, अब तो हम लाइफ लॉन्ग इसी बीमारी से ऐसे ही सर्वाइव करेंगे। और अधिकतर लोगों की मेंटलिटी क्या होती है कि नहीं, IBS कभी ठीक नहीं होता है। हम आपको ओपन चैलेंज के माध्यम से कहते हैं, ओपनली कहते हैं, जो आपने यहाँ सीखा है, मतलब विशेषता आपको
कि जो आपने यहाँ सीखा है, विशेषतः जो आपने लगभग 2 महीने में, 2 महीने। उस सब को अपने साथ आपको लेकर के जाना है। और शायद आपने सुना होगा हमारे मुख से कि ये बारी बात हमने कई बार कही है और कई सेशन में हमने कही है, मतलब चाहे रिकॉर्ड करें ऑन द, हम चाहे कभी चर्चा में बैठे हैं, चाहे थेरेपी के साथ हो, चाहे मेडिटेशन सत्र में हो। आप ये समझ लीजिए भाई, ये गुरु का वो शब्द है जो आपको साथ लेकर के जाना है कि ये 3 चीज़ें मेरे जीवन में कभी मैं खंडित नहीं करूँ। जी तो बिल्कुल। आप लाइफ लॉन्ग कभी इस दोबारा किसी भी, मतलब ये छोड़ दीजिए, आईबीएस छोड़ दीजिए, आप कभी किसी बीमारी से वापस संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपका जड़ का, शरीर का मूल तत्व है, उसको कभी खंडित मत होने दो। योग धारण करोगे तो शरीर की हर एक सेल्स तक आपके प्योर एयर और आपका हर एक ब्लड का सेल्स मतलब रिपेयर होता है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि आसन तो एक बहाना है, उद्देश्य तो ये है कि आपकी हर एक सेल्स तक अपनी सही से प्राणवायु वहां तक जा पाए। तो ये हम सबको समझना चाहिए, चाहे फिर आप उसको फिजिकल एक्टिविटी से करो, चाहे भाग दौड़ करके करो, चाहे सुबह आप चाहे व्यायाम करो, चाहे जिम करो, किसी भी प्रकार का जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन मस्ट ये है कि योग के बिना अधूरा है ना। और इसके साथ अगर जब आप योग करते हैं, ब्रह्मचर्य साधते हैं, तो उसके साथ अगर आप थोड़ा सा संयमता अपने खान पान पे रखते हैं तो 2 महीना 3 महीने में अधिकतर बच्चे लगभग 90 to 100% रिजल्ट ले जाते हैं। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया? हाँ, एक्सपीरियंस किया था मैंने, जब आपका वो यूट्यूब पे जो आपका वीडियो है 2.0 योगा करके, हाँ। वो मैंने फॉलो किया था 1 महीने तक जी। तो फिर मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिला था जी। योगा IBS VIP 2.0 है ना? 2.0 जी बिल्कुल ठीक। इसलिए आप सबको कहता हूँ कि जो चाहिए फिर उसके हकदार आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो बात मुश्किल से बनेगी। तो अब हम विदा लेते हैं। तो आप सभी योग साथियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे, और अमृत भाई आपके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं, और ईश्वर करे कि सदैव आप खुश रहें, मस्त रहें और एक दीर्घायु आपको प्रदान हो। जी बिल्कुल। सदैव खुश रहो, मस्त रहो। चलो जी, आप सभी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं। आप सबको ओम।